किक करके। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई है। क्योंकि जब इन्होंने एक संस्था का स्वरूप दिया था, जन सेवा संघर्ष प्रतिष्ठान, जब इन्होंने एक संस्था का नींव रखा था, तो उस समय मैंने ही इनको एक सजेशन किया था कि आप इस प्रकार का कार्य करिए, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका परिणाम आपको इस समाज के रूप में मिलेगा। और जो मैं आज देख पा रहा हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ जिस प्रकार से ये एकदम जमीनी स्तर से गिरकर और वो लोगों को उठाकर और बड़े मुकाम तक पहुंचाने का काम करते हैं ना, तो ये चीज इनके में वाकई में काबिल तारीफ है। मैं इनके लिए एक छोटा सा उपमा देना चाहूंगा इनको। मेरा एक बड़ी नाम नहीं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, चींटी का एग्जांपल। जैसे कि मैंने इनके में अब तक क्या देखा, मेरे तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इनके में ये देखा हूं कि एक जो चींटी होती है ना, कि हमेशा अपने मार्ग को लेकर चढ़ते रहती, फिर ऊपर से नीचे गिरती है, फिर से ऊपर से चढ़ती है, फिर वो नीचे गिरती है। तो कहीं ना कहीं मैंने वो चीज देखा, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे फ्लक्चुएशन देखे हैं, कभी डाउन गए, कभी अप हुए। तो वही चीज मैं आज आपको बताना चाहूंगा। लेकिन आपको कभी चींटियों का ताकत का ये आपको ये चीज पता नहीं होगा कि उनकी ताकत क्या है। तो अगर ऐसी 10 चींटियां अगर साथ में मिल जाए तो एक बड़े बड़े कॉकरोच को भी उठा के साथ में लेके बाहर फेंक सकती है। तो मैं वो चीज आज कहीं ना कहीं इनके में देख पा रहा हूँ। और जिस प्रकार ये अपने मन और तन धन से, मतलब हर प्रकार से समाज को लेकर और हर पार्टी को साथ में लेकर चलना, ये कहीं ना कहीं एक समाज में बेस्ट उदाहरण अगर कोई है तो वो पेंडा शुक्ला ही है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से ये चल रहे हैं आने वाले समय में, तो इनके लिए एक नगर सेवक एक मामूली पद होगी अगर मैं कहना चाहूँ तो। ये मैं शायद बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये आने वाले समय में एक नगर सेवक के उम्मीदवार के रूप में एकदम सटीक बैठते हैं। यदि वो जिस भी पक्ष विशेष में उनकी रुचि होगी, अगर वो उनके साथ में जुड़े हैं, यदि वहां से अगर इनको टिकट विशेषता अगर कुछ नहीं मिलती है, तो यहाँ की जनता कहीं ना कहीं इतना विश्वास तो इन्होंने जीत ही लिया है कि वो वहां से भी उनको अपक्ष भी लड़ा के वहां तक वो सभागृह में पहुंचा सकती है। कहीं ना कहीं एक मुझे एक छोटी सी चीज देखने को मिल रही है, और मैं आपको बताना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार से मैंने अपने लाइफ में और अपने आंखों के सामने जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि पेंडा शुक्ला ने एक समाज के प्रति और जो समर्पण भाव के प्रति ब्लड कैंप करना, लोगों को व्हील चेयर मतलब देना, और साड़ी वाटप करना, और यहाँ के स्थानिक पार्टी को लेकर चलना और उनसे मिलकर अपने लोगों का कार्य करवाना, ये एक कहीं ना कहीं एक बुद्धिमानी का परिचय है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये इनका जो ग्राफ है इसी प्रकार बढ़ते रहे। और इसी बात से मैं अपना 2 शब्द समाप्त करूंगा। और फिर से एक मिनट मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपसे कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि अब तक इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जिस संस्थान या जिस पार्टी से जुड़ करके किए गए हैं, कहीं न कहीं से पार्टी के द्वारा या उस सिस्टम के द्वारा इनकी उपेक्षा की गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है मामला? देखिए, मैं इसमें मैं ज़्यादा डीप में राजनीति में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटा सा एक हिंट देना चाहूँगा कि जो पब्लिक का जो डिमांड होता है, जो यहाँ के अस्थायी नागरिकों का जो डिमांड होता है, कहीं ना कहीं हर बिल्डिंग, हर गली, हर नुक्कड़ तक ये पहुंचने का प्रयास किए हैं। चाहे वो कचरे का डब्बा बांटप क्यों ना हो, चाहे वो गरीबों में साड़ी बांटप, क्योंकि चाहे वो अनाज बांटप क्यों ना हो, मतलब ऐसे अनेक प्रकल्प इन्होंने चालू किया जो मैं मेरे अपने आंखों से स्वयं अनुभव किया हूँ, जो मैं आज अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ आपकी इस वीडियो के माध्यम। तो ऐसा है क्या कि ऐसी भी संभावना बन रही है क्या कि अगर पक्ष ने इनको टिकट नहीं दिया तो ये पक्ष चुनाव लड़ सकते हैं? ये मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि ये ना थोड़ा राजनीतिक मुद्दे में जा रहा है, किंतु फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं राजनीति से उठकर बात कर रहा हूँ। यदि पक्ष विशेष ने अगर इन पे ध्यान नहीं दिया तो पब्लिक के डिमांड पर इनको मजबूरन, यदि इनको पब्लिक को लेकर चलना है, यदि इनको समाज को लेकर चलना है, क्योंकि इन्होंने जो समर्पण भाव से जो समाज को इन्होंने समय दिया, मूल्यवान समय दिया, आपको विश्वास नहीं होगा। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब इनके पिताजी का देहांत हुआ था, मैं स्वयं अनुभव किया वो चीज। उस समय ये पूर्ण रूप से टूट चुका था, और उस समय जब मेरा इनसे वार्ता हो रही थी तो मैंने बहुत सहानुभूति दिया इनको। और लेकिन जो उम्मीद थी इनको, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं एक दरकिनार किया है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो इन्होंने अपने पिताजी के जो बरसी के समय जो इन्होंने कम बैक किया, और एक पिता को जो सम्मान देना चाहिए समाज में, और कहीं ना कहीं उस स्तर तक जाना, ये वाकई में मुझे इनसे सीखने लायक चीज है। यदि एक बेटे का अपने पिता के लिए इस प्रकार का सम्मान और समाज में सम्मान देना, तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि ये आपका कुशलता ही दर्शाता है कि समाज में आप किस स्तर पर बने हो। जय जय।
है।